कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? क्या आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उसे लेकर आप परेशान हैं? आपके लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसके वजह से आप अपने डिजायर पे नहीं काम कर पा रहे हैं और ना ही खुद को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होंगे कि हम सबके अंदर एक जायंट है जिसके कैपेबिलिटी सबसे यूनिक होती है, मगर बहुत कम ही लोग इस जायंट की एग्जिस्टेंस और उसकी पावर को समझ पाते हैं और वही लोग आगे जाके सक्सेस क्रिएट करते हैं और बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, चाहे वो पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा हो या ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल। आज आप अपने अंदर के उस जायंट के बारे में जानोगे जिसे अगर अपनी नेगेटिविटी की चेन से आजाद कर दिया तो आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर पाओगे और ना ही सिर्फ खुद को इम्प्रूव कर पाओगे बल्कि अपने लिए वो लाइफ क्रिएट कर पाओगे जो आप डिजायर करते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने लाइफ के रिवर में कूद जाते हैं बगैर ये जाने कि उन्हें जाना कहाँ है या उनके लिए कौन सी डायरेक्शन सही है। वो लोग बस करंट के उसी फ्लो में बढ़ते रहते हैं और फिर ऐसा वक्त आता है जब उन्हें ये पता चलता है कि उनसे 5 फीट दूर रिवर फॉल है और वो लोग अब चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। ये फॉल हमारे लाइफ में कभी इमोशनल, फिजिकल या फाइनेंशियल होती है और इसी फॉल से बचने के लिए हमें हमारे अंदर की उस अमेजिंग पावर को जगाना होगा जो हमारे फ्लो को एक डायरेक्शन और हमारे डेस्टिनी को एक आकार देगी। ये पावर एक तरीके का जायंट है जो हमारे अंदर ही है, बस हमने कभी उसे पहचाना ही नहीं। और ये जायंट आपका कोई भी टैलेंट या आपका स्किल हो सकता है। इस जायंट को जगाने के लिए आपको एक इंस्पायरिंग विजन डेवलप करना होगा और ये विजन आप अपने कैरियर या पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड ले सकते हो। अगर आप अपनी कैरियर या बिजनेस को लेकर फोकस्ड हो तो पहले आपको एक पेपर में वो सारी बातें लिखनी होगी जिसमें आप फेल नहीं होंगे। ये लिखने के बाद आप कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड फील करोगे। अब आपको इनमें से एक डिसीजन लेना होगा जिसे आप अपने लाइफ में मैटेरियलाइज करना चाहते हो, जिसे आप अपने रियल लाइफ में देखना चाहते हो। जब आपने डिसीजन ले लिया हो तो अब आपको उन बिलीफ को आइडेंटिफाई करना होगा जो आपकी डिसीजन में रुकावट बन सकती है। दोस्तों, जैसे हमारे बॉडी को हमारा बैकबोन सपोर्ट देता है, वैसे ही हमारे डिसीजन को भी सपोर्ट की जरूरत होती है और ये सपोर्ट हमें हमारे बिलीफ या फेथ देती है। इसे समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा बिलीफ क्या है। दोस्तों, जब हम कोई भी चीज को लेकर श्योर होते हैं तो वो हमारा बिलीफ है उस चीज को लेकर। अब आपने डायरी में वो 3 लिमिटिंग बिलीफ्स लिख लीजिए अपने डिसीजन से रिलेटेड जो आपको अपने लाइफ से रिमूव करना है ताकि आपके डिसीजन में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। और इन लिमिटिंग बिलीफ को 2 पैरामीटर में एनालाइज कीजिए। पहला सोर्स और दूसरा एक्यूरेसी। अगर हम सोर्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप एक सिंगर बनना चाहते हो लेकिन पास्ट में आपको किसी ने फीडबैक दिया था कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है। पहले आप ये जाने कि जिसने आपको ये फीडबैक दी उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो कोई म्यूजिशियन या म्यूजिक के बैकग्राउंड से रिलेटेड है, और अगर वो इनमें से कोई भी ना हो तो ये आपके लिमिटिंग बिलीफ नहीं भी हो सकती है। इसी को आप एक्यूरेसी की पैरामीटर में एनालाइज करें कि आपने पास्ट में कोई कंपटीशन में पार्ट लिया हो और उसमें आपने अपनी म्यूजिक से ऑडियंस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया, तो ये बिलीफ आपके लिए रुकावट नहीं होगी। जब आप 3 लिमिटिंग बिलीफ्स आइडेंटिफाई कर ले जो आपके लिए फॉर श्योर रुकावट होंगी, इसके बाद आपको 3 लिमिटिंग बिलीफ्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीफ्स आइडेंटिफाई करनी होंगी जो आपके डिसीजन को सपोर्ट दे सके और डिमोटिवेट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिमिटिंग बिलीफ है कि आपके पास म्यूजिक के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आपका पॉजिटिव बिलीफ ये होनी चाहिए कि आप अपना मैक्सिमम टाइम म्यूजिक को ही देंगे। जब आप लिमिटिंग बिलीफ्स को पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस करते हो तो आपके अंदर के बीस्ट जो नेगेटिव के चेन से लॉक्ड है वो चेन वीक हो जाती है और अब वक्त है इस चेन को पूरी तरीके से ब्रेक करके आपके अंदर के बीस्ट को बाहर निकालने का। और इसे करने के लिए आपको पेन और प्लेजर को समझना होगा। दोस्तों, अगर आपने पास्ट में कोई बिग डिसीजन लिए हो लेकिन उसे कभी पूरा नहीं कर पाए हो, इसका मेन कारण है कि आपने पेन और प्लेजर को अपनी डिसीजन से सही तरीके से रिलेट नहीं किया। कोई भी काम करने या ना करने में ये 2 फैक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑथर कहते हैं, अगर आप इन दोनों फैक्टर को सही तरीके से यूज कर पाए तो सक्सेस आपकी ही होगी, और अगर ये 2 फैक्टर आपको यूज कर लिया तो आपके लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है।
आइए इसे अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, जब हमें कोई भी काम करने से प्लेजर के कंपैरिजन पेन ज्यादा मिलता है तो हम वो काम नहीं करते, और अगर हमें किसी भी काम में प्लेजर ज्यादा मिलता हो तो हम उसे खुशी खुशी कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने बुक पढ़ने की हैबिट स्टार्ट की थी उस वक्त मेरे लिए एक पेन था कंपेयर टू वॉचिंग टेलीविजन या कुछ और जिसमें मुझे प्लेजर मिलता था। दोस्तों, ये दोनों फैक्टर की प्लेस डिटरमाइन करना आपके हाथ में ही है। आपको ये समझना होगा कि पेन हमेशा इनएक्शन से लिंक होनी चाहिए और प्लेजर एक्शन से, और इसीलिए मैंने अपनी बिलीफ सिस्टम में पेन को अपनी पास्ट की एक्टिविटीज से लिंक किया, जहां मैंने अपना ज्यादातर वक्त कुछ यूजलेस चीजों में निकाल दिया था, और प्लेजर को बुक पढ़ने की एडवांटेजेस से रिलेटेड किया, जिसके वजह से आज न्यू बुक पढ़ना, नॉलेज एक्वायर करना मेरे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये नॉलेज आप तक कंट्रीब्यूट करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। आखिर में अपने अंदर की जाइंट को एक्टिवेट करने के लिए पहले आप एक डिसीजन ले अपने कैरियर या जो भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो। दूसरा, अपने जाइंट को नेगेटिविटी के चेन से रिलीज करने के लिए 3 लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई करें और इसे पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस करें। और आखिर में पेन और प्लेजर का सही तरीके से अपने डिसीजन के साथ लिंक करें, जिससे कि आपका डिसीजन कंसिस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से डिसीजन पे फोकस कर रहे हो। और बीइंग यू चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसे मोटिवेटिंग वीडियोस लेकर आए तो आप इसे मिस ना करें। थैंक यू।